नमस्कार, मैं कौशिक मेहता गिरनार पर्वत पर कमंडल कुंड की पवित्र जगह में मोरारी बापू की 839वीं कथा चल रही है। 839। प्रश्न तो ये उठेगा ही कि बार बार कथा करने से वो थक नहीं जाते क्या, वो बोर नहीं जाते क्या, श्रोता है वो बोर नहीं होते? ये प्रश्न मैंने मोरारी बापू से पूछा था एक बार, तो उन्होंने बताया था कि कथा ही मेरा विश्राम है। ये बहुत बड़ी बात है। रामायण ग्रंथ ही ऐसा है कि आप इससे थकते नहीं, आप इससे बोर नहीं होते, क्योंकि रामायण ग्रंथ नहीं है, महान ग्रंथ है। जीवन की कला सिखाता एक शास्त्र है। जीवन के कोई ऐसे पहलू नहीं हैं जो रामायण नहीं सिखाता हो। आप रामायण सीरियल का ही दाखला ले लो। 1987 में जब दूरदर्शन पर रामायण शुरू हुई तो कितनी लोकप्रिय हुई, और उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ था तो दूरदर्शन ने उसका प्रसारण बंद किया। लेकिन लोगों का ऐसा विरोध हुआ तो दूरदर्शन फिर से शुरू वो सीरियल करने के लिए मजबूर हो गए। अभी जो लॉकडाउन हुआ था उसमें भी रामायण फिर से प्रसारित किया गया तो लोगों ने इतना ही सराहा। उसमें जो राम बने हैं, सीता बने हैं, लक्ष्मण बने, जो भी किरदार जिसने निभाए वो आज भी लोकप्रिय है। ये रामायण का प्रताप है, ये रामायण का जादू है, ये रामायण की लोकप्रियता है। मोरारी बापू की रामायण सुनने भी हजारों लोग आते हैं। अभी अनलॉक पीरियड चल रहा है तो लोग इकट्ठे नहीं कर सकते, तो लोग टीवी पर ये कथा देख लेते हैं। लेकिन आपको पता है कितनी रामायण लिखी गई है? विश्व में अनेक भाषाओं में रामायण का लेखन हुआ है और 300 से ज़्यादा रामायण लिखी गई है। तुलसी और वाल्मीकि रचित रामायण सबसे प्रख्यात है, लेकिन संस्कृत ऐसी भाषा है जिसमें सबसे ज़्यादा रामायण लिखी गई है और 25 ऐसी रामायण है जो संस्कृत में लिखी गई है। अनेक विदेशी भाषाओं में भी रामायण लिखी गई है। वियतनाम की अन्नामीज भाषा, इंडोनेशिया की बालानीज भाषा, जापानीज में लिखी गई है। मध्य एशिया की खोतानी भाषा, मलेशियन भाषा, जो थाईलैंड की तिबेटियन भाषा में भी ये लिखा गया है। यूरोप की सभी भाषा में ये लिखा गया, और जिनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं वो चीनी भाषा में भी रामायण लिखा गया है। जिसने रामायण को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, भाषांतरित किया, रॉबर्ट गोल्डमैन, वो जो अंग्रेजी लेखक है, वो उसने लिखा है कि रामायण का इतना प्रभाव है, इतनी वो असरकारक है, इतनी इसकी एडिशंस हुई है, और कोई ग्रंथ नहीं है ऐसा जिसकी इतनी भाषाओं में हुआ हो ट्रांसलेशन, और इतना लोकप्रिय और असरकारक भी हो। निरंजन शाह हमारे गुजराती लेखक है, उसने एक पुस्तिका लिखी थी रामायण की इतिहास। उसमें उन्होंने दावा किया है कि 16वीं सदी में बाइबल से भी ज़्यादा रामायण पढ़ी जाती थी। ये बहुत बड़ी बात है। और अमेरिका में भी इस पर कई संशोधन हुए हैं। इंडोनेशिया और मलाया जो मुस्लिम देश है, वहाँ भी रामायण का सांस्कृतिक वारसा देखा जाता है। दक्षिण अमेरिका के पेरू में इनका लोग हैं, वो सूर्यवंशी कहलाते हैं, और उसका महान उत्सव का नाम है राम सित्या। पेरू की कविता पर रामायण का बहुत गहरा असर माना जाता है। इजिप्ट में आमोन रा यानी कि ओम राम की पूजा होती है। डॉक्टर डेविड फोली ने लिखा है, ये भी संशोधक और इतिहासकार, ईस्वीसन पूर्व 4000 भारत में अयोध्या में राजा राम का शासन था। और ये महाकाव्य भी है। फ्रेंच लेखक गुस्ताव लिबोन ने तो उसका दाखला भी दिया है कि ग्रीक काव्य इलियड, जो सबसे बड़ा महान काव्य गिना जाता है, इसमें 1500 पंक्ति है।
ओडिसी जो दूसरा बड़ा काव्य है उसमें 12,000 पंक्तियाँ हैं। एनेड है उसमें 10,000 पंक्तियाँ हैं। ये सभी मिला के 37-38,000 पंक्तियाँ होती है, लेकिन अकेले एक रामायण में 48,000 पंक्तियाँ हैं। तो ये महाकाव्य तो है ही। राम से ये आदर्श पुरुष हमारे लिए है, आदर्श भगवान हमारे लिए है। उसकी धर्म प्रियता हो, कर्तव्य निष्ठा हो, एक पत्नी व्रत हो, क्या क्या नहीं सिखाता राम और रामायण के पात्र। युवानों के लिए तो ये नीतिमता का ग्रंथ है, आदर्श है। तो इस तरह से उसको पेश किया जाना चाहिए। 7 कांड है इसमें, बाल कांड से लेकर उत्तराकांड। तो ये सभी में कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिलता है। जो रामायण पहले बरसों पहले पढ़ी जाती थी टेक्निकली, वो आज की पीढ़ी को शायद पसंद ना आए, इसीलिए रामायण इस अंदाज में पढ़ी जाती है कि आज की पीढ़ी को पसंद आए। आज का समकालीन जो समकालीन घटनाओं को नज़र में रख के रामायण को पेश करना चाहिए। रामायण का आज के साथ क्या संबंध हो सकता है, इसी तरह से रामायण को पेश करनी चाहिए। पर्शियन लोग हैं वो राम की पूजा करते हैं, और ग्वाटेमाला म्यूजियम में तो हनुमान की मूर्तियाँ हैं। हनुमान योगाचार्य है, व्याकरण शास्त्री है, कई इसमें बातें हनुमान के लिए बापू भी कई बार बोलते हैं। निरंजन शाह ने आखिर में एक टिप्पणी बहुत बढ़िया की है। उन्होंने कहा है कि हम क्रिश्चियन जैसे श्रीमंत नहीं है, उसके जैसी श्रीमंतता हमारे पास नहीं है। कहना यह है कि इसी की वजह से बाइबल ज़्यादा लोगों तक पहुंच गई, लेकिन जो रामायण का हमारे पास जो पूरा जो इतिहास है, एक वारसा है, वो हमारे लिए बहुत बढ़िया है और बाइबल से जरा भी कम नहीं है। तो इसके ऊपर जितना संशोधन हो इतना होना चाहिए। पुरातत्व विभाग है, उसको एक मुहिम इसके बारे में चलानी चाहिए। बापू के यहाँ तलगाजड़े में भी एक संग्रहालय करने की प्रयास किया गया है, और वहाँ रामायण के पर जो भी लिखा गया, जो भी टिप्पणियाँ की, वो सब पुस्तकें वहाँ रखी जाती है। हमारे शतायु लेखक अब नहीं रहे, वो नगीनदास संघवी ने ये विचार पेश किया था बापू के पास। तो ये अच्छी बात है कि रामायण पे जो भी लिखा गया हो, जो भी भाषा में लिखा गया हो, सब मिला के एक जगह पे आपको सब मिल सके, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये रामायण ऐसा ग्रंथ है, तो आप इससे थक नहीं सकते, आप उससे ऊब नहीं सकते, क्योंकि उसका जादू ही ऐसा है। आप जितनी बार रामायण सुने, रामायण पढ़े, तो आपको एक नया अर्थ आपको मिल सकता है। ये रामायण की महत्वता है, क्योंकि ये जीवन की पाठशाला है। जीवन कैसे जीना चाहिए, उसमें सब तरह की टिप्स आज की भाषा में कहें तो ये मिल जाती है। तो इसी तरह से रामायण को पेश करना चाहिए। इसीलिए रामायण लोकप्रिय है। इतने वर्षों के बाद, हजारों वर्षों के बाद भी हम राम का चरित्र सुनने के लिए हमारे कान बेताब रहते हैं। रामायण पढ़ने या सुनने में हमको मज़ा आता है, क्योंकि ये रामायण है, ये जीवन की पाठशाला है। ये जीवन कैसे सीखा जाए वो भी सिखाता है। तो रामायण सुनते रहिए, रामायण पढ़ते रहिए। थैंक यू। फिर